एक घने जंगल में गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। के आस पड़ोस में किसी भी पक्षी का कोई घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचे तो गौरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वह किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गौरी कौवी उससे कहती है, ओ मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ पर तिनका इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ घोंसला बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। भाग जा यहाँ से। यहाँ सिर्फ मैं ही रहती हूँ और किसी को भी अपने आसपास नहीं रहने दूंगी, समझा या नहीं? तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा किए थे वह सब गौरी कौवी चोंच से नीचे गिरा देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ती उड़ती उस जंगल में आ जाती है। अरे वाह, ये पेड़ तो ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है। मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ और वैसे भी लगा है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गौरी कौवी भोजन लेने गई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले ही रानो ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब यह चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ इसे। पता नहीं है क्या कि यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना कोई घोंसला नहीं बना सकता। गौरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब यह कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाओ। आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दो, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है। जब बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूँगा? अगर मुझे अकेला देकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज मम्मा, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनकर गौरी कौवी डर जाती है और वह चुप हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज गौरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वह अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकी थी। इसलिए वह रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गौरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना ही कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है, खतरा। हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या? इस जंगल में तो कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। चलो दूसरे जंगल जाता हूँ अपना शिकार ढूंढने के लिए। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय के बाद गौरी कौवी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर गौरी रानो से पूछती है, ए चिड़िया, मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? गौरी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने जग्गू बेटा को अपने पंखों में छिपा लिया। मम्मा वो चील बहुत बड़ा था। वो तो रानो आंटी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चील हमें मार देता। गौरी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज रानो ने उसके बेटे को चील से बचा लिया था। गौरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप बुरा न माने तो मैं यहाँ एक पेड़ पर अपने बनाए हुए घोंसले में रह सकती हूँ क्या?
हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। आज से तुम मेरी दोस्त हो और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसको वहाँ कागजों का ढेर बड़ा नजर आता है। अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे कागज। हम इन कागज से अपना घर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरा घर बहुत कमजोर हो गया है, वह कभी भी टूट सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, यह बात गौरी कौवी को बताती हूँ। फिर रानो ढेर सारे कागज लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और गौरी से कहती है, गौरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में कागजों का ढेर देखा हुआ। वहाँ तो कितने सारे कागज थे। क्यों ना हम उन कागजों से एक कागज का घर बना लेते हैं। और वैसे भी आपका घर भी काफी पुराना हो गया है। मगर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं है। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप मुझे कागज ला कर देना। मैं उन कागजों से एक कागज का घर बना लूंगी और फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गौरी कागज लाकर रानो को देती है और रानो चिड़िया उन कागजों से एक बड़ा सा घर कागज का बना लेती है। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही सुंदर घर कागज का बनाया है। अब हम इसमें आराम से रह पाएंगे। अरे मम्मा, रानू आंटी अपने कागज का कितना सुंदर से घर बना दिया। अगर बारिश हो गई तो यह घर तो पानी में गिर जाएगा और बह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जग्गू की ये बात सुनकर रानो और गौरी के होश उड़ जाते हैं। अरे गौरी बहन, जग्गू तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है। अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे? रानू बहन, आप परेशान मत हो। वैसे भी बारिश में अभी काफी दिन बचे हैं। जब तक हम कुछ सोच लेंगे। तभी कालू बादल और बबलू बादल वहाँ बरसात करने लगते हैं। बारिश होते हुए देखकर रानू और गौरी डर जाते हैं। सुनो बादल भैया, आप प्लीज यहाँ पर बरसात ना करें। हमें अभी अपना कागज का घर बनाना है। अगर इस तरह लगातार बरसात होती रही तो हमारे कागज का घर गल जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे। तभी कालू बादल बोलता है, पर बारिश तो जरूर होगी। यदि अगर बारिश नहीं हुई तो यह जंगल सूख जाएगा और तुम्हारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। फिर तुम ही पक्षी हमसे शिकायत करोगी। इसलिए हमें तो यहाँ मूसलाधार बारिश करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कालू बादल की ऐसी कठोर बातें सुनकर तो रानू गौरी बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं नहीं बादल भैया, हम पर थोड़ा रहम करो। हम इस बारिश में अपने बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे और हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई आसरा नहीं है। इसलिए आपसे विनती करते हैं, हम मजबूर पक्षियों की मदद करो और यहाँ बरसात मत करो। हाँ बादल भैया, रानो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। इस बारिश में हमें कोई आसरा नहीं देगा। ले देकर हमारे पास बस यही कागज का घर है। रानू और गौरी की बातें सुनकर बबलू बादल का दिल पसीज जाता है। वो उनसे कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम परेशान मत हो। हम यहाँ बरसात नहीं करेंगे। तुम अपने बनाए हुए कागज के घर में आराम से रह सकती हो। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझी। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। यह सुनकर वो बादल बरसना बंद कर देते हैं। तभी कालू बादल गुस्से में कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करना चाहूँगा, चाहे यह लोग कितना भी कहें। पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। यह कहकर वह बादल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और गौरी जग्गू के साथ खुशी खुशी उस कागज के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें। आपके कमेंट और लाइक से हमारे हौसले बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। 1 2 3 4 8 9 10
माँ, माँ कहाँ हो? आज मुझे 10 रोटियां ही दोगी क्या? इतनी सी रोटियां खाकर तो मेरा पेट नहीं भरता। मैं रसोई में हूँ बेटा, 2 रोटियां और बना रही हूँ तुम्हारे लिए। 2 रोटियों का ही आटा बचा है, मेरा क्या, मैं तो भूखी रह लूंगी, इसी तरह तुम्हारा पेट भर जाए। ये रोटी खाने का काम कितना अच्छा है, काश मैं हर समय यही काम करता रहता। ये लो बेटा, मैं ले आई बाकी की 2 रोटियां भी। अब रोटी खा और बाहर जाकर कोई काम धंधा कर। मुझे बूढ़ी कौवी से अब ये सब नहीं होता। मैं तुम्हारा पेट भरूं या घर चलाऊं? अरे अरे, जाता हूँ माँ, मुझे भी ना मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, ठीक से रोटी भी नहीं खाने देती हो। टूनी चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में कोई रोटी है? हाँ माँ जी, मेरे पास 2 रोटियां पड़ी हैं। क्या आज आपने घर में रोटी नहीं बनाई? बनाई थी बेटी, पूरी 12 रोटियां बनाई थी। वो सारी की सारी कालू ही खा गया, मैं क्या खाती, उसका पेट है कि भरता ही नहीं। माँ जी, जब तक आप उस पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगी, वो नहीं सुधरेगा। वाह वाह माँ, तू तो मेरे लिए और 2 रोटियां ले आई। कालू की माँ झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और कालू कौवा घर से निकल जाता है। कबूतर के आंगन में आम का पेड़ था। वो दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये आम का पेड़ बहुत बड़ा है, एक पत्थर मारूं तो सारे पके हुए आम नीचे आ जाएंगे। कालू कौवा एक पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारता है। आम तो गिरते ही हैं, लेकिन पत्थर सीधा जाकर कबूतर के पंख पर लगता है। दुष्ट कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, भागता कहाँ है? कालू तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वहाँ से भाग जाता है। आहा, थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। आलसी कौवा आराम से सो जाता है और उसकी बूढ़ी माँ अपने कमजोर पंखों से जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। माँ जी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने बेटे को काम पर भेजा करो। तोते बेटे, क्या करूँ, कालू तो एक भी नहीं सुनता, सारा दिन सोया रहता। तू पोछे का काम भी करना बंद कर देती है। ऐसे ही उनके लगातार दिन बदलते जाते हैं और वो जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।